नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज तो भाई साहब कमाल ही हो गया। जंतर मंतर पर जन जी का धरना प्रदर्शन शुरू हुए अभी 1.5-2 घंटे भी बीते थे कि दोनों पक्षों की तरफ से इसे फ्लॉप घोषित कर दिया। जो मोदी समर्थक है, जो गोदी मीडिया है, उसने तो इस जन जी के प्रदर्शन को दिखाने लायक भी नहीं माना और उन सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों ने तो कह दिया कि भाई कैमरे ज्यादा हैं, यूट्यूबर ज्यादा है, पुलिस ज्यादा है, पत्रकार ज्यादा है, जन जी कम है। एक भाई साहब ने कह दिया कि भाई इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोवर थे हैं इनके, 22 मिलियन यानी 2.2 करोड़, और देखिए आए कितने हैं। ऐसा मूर्खतापूर्ण तर्क मैंने आज तक नहीं सुना। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश थोड़ी देर में कहूंगा। हैरानी मुझे ये हुई कि जो डिजिटल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो लाखों की संख्या में देखे सुने जाते हैं, इसका सब्सक्राइबर उनके 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 60 लाख हैं, उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये फ्लॉप है। चलिए, फ्लॉप एक भारी शब्द है, तो वो ढंग से नहीं हुआ है। कहीं किसी ने कहना शुरू कर दिया मिलीजुली कुश्ती है। ऐसा क्या हुआ कि किसानों को धरने प्रदर्शन की इजाजत जंतर मंतर पर नहीं दी गई, इन लोगों को दे दी गई। दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट पर जाकर अभिजीत दीपके से कहती है कि आपको परमिशन दे दी जाती है, जबकि मोटे तौर पर 7 से 10 दिन लगते हैं। तमाम तरह की बातें कही गई। अब जो सज्जन कह रहे थे कि 22 मिलियन इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हैं, लेकिन आए देखिए कितने। अरे भाई, प्रधानमंत्री बीजेपी के तो 16-17 करोड़ हैं। प्रधानमंत्री की रैली में क्या 16-17 करोड़ आते हैं क्या? वहीं कहीं 50,000, कहीं लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, इससे ज्यादा कहां पहुंचते हैं। वो भी सरकारी बसों से सरकारी सारे इंतजाम किए जाते हैं, छुट्टी की घोषणा की जाती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर जाया जाता है, वगैरह वगैरह, जैसा कि मीडिया में चर्चा आती रही है। यानी प्रधानमंत्री की पार्टी के 16-17 करोड़ कार्यकर्ता है, लेकिन वो देश भर में है, दुनिया भर में है। सब जगह सब लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे ही 2.2 करोड़ इंस्टाग्राम के फॉलोवर देश भर में फैले हुए हैं। तो एक ये फर्क करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो संख्या बल के हिसाब से अनुमान लगा रहे थे, ये वही लोग हैं जो चुनाव के दौरान नेताओं की सभाएं होती हैं तो कहते हैं कि नहीं 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 साहब, ये संख्या से मत जाना चाहिए, रिस्पांस से जाना चाहिए। लोगों का रिस्पांस क्या है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो फिर यहां जो भी रहे हो, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, कुछ के अनुसार 500, किसके अनुसार 600, तो रिस्पॉन्ड के साथ जाना चाहिए। एक फिर वो देख लेना चाहिए पोस्टर जो एक जंजी ने उठा रखा था, वी आर स्टूडेंट्स नॉट नंबर्स। हम छात्र हैं, हम संख्या नहीं है। अब गोदी मीडिया और मोदी समर्थकों को तो विरोध करना ही करना था, इसको फ्लॉप घोषित करना ही करना था। इसके पीछे कोई ढका छुपा एजेंडा है ही नहीं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी डिजिटल प्लेटफॉर्म के उन बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े पत्रकारों को 1:30-2 बजे ही फ्लॉप घोषित कर देने की जन जी के आंदोलन को? क्या उनको लग रहा है कि ये राहुल गांधी के लिए मुसीबत बन सकते हैं? क्या ये लग रहा है कि विपक्षी एकता के लिए मुसीबत बन सकते हैं? क्या ये इस बात से 100% कन्विंस है कि ये सब बीजेपी आरएसएस का खेल रचाया हुआ है? अगर ऐसा है तो बीजेपी आरएसएस की दिल और दिमाग दोनों पर ताली बजानी चाहिए। दिमाग इसलिए कि इतना तेज उनका दिमाग दौड़ा कि अभिजीत दीपके को पटा लिया, सोनम वांगचुक को पटा लिया, आने वाले जो जनजी के जो छात्र हैं उनको भी करीब करीब पटा लिया, और दिल इतना बड़ा कि दिन भर गाली सुनते रहे। अब देखिए, गालियों की बात, अगर जो लोगों की गालियों से मतलब आलोचना सुनते रहे, जो उसकी अगर हम बात की जाए तो मैं आपको बताता हूं जो मैंने नोट्स लिए हैं रैंडम। लेकिन इससे पहले देखिए, अभिजीत ने जो बड़ी अच्छी बात कही, अभिजीत ने पिछले 2 साल में जो परीक्षा लीक के कारण जो 42-43 बच्चों ने आत्महत्या की, जो उनके हिसाब से शहीद हो गए,
उनका एक एक का नाम पढ़कर सुनाया, जिसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, दलित भी थे, ओबीसी भी थे, सरनेम से जाहिर हो रहा था हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। और इनका हत्यारा एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को घोषित किया। एक और सज्जन ने कहा कि आखिर कितने लोगों को मरना होगा, गॉन विद द विंड का शायद एक डायलॉग है या गाना है, आखिर कितने लोगों को मरना होगा जिससे कि आपको यह एहसास हो सके, पता लग सके कि लोग मर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, ये एक भावुकता बड़ी बात है। सोनम वांगचुक ने चलिए लीपापोती करने की कोशिश की कि भाई इस्तीफा दे दे तो बेहतर है, समन्वय हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे आए थे, बच्चों ने तो अपना दिल खोलकर सामने रख दिया, बिल्कुल बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। एक ने कहा कि मैं हूं कॉकरोच, एक ने कहा कि शाम तक हम राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिए जाएंगे। बाबा साहब का संविधान हम लेकर आए हैं, उनकी तस्वीर लेकर आए हैं। ज्यादातर लोग जय भीम के नारे लगा रहे थे। फूल था एक हाथ में, तिरंगा था, संविधान की किताब थी। एक ने कहा कि स्थितियां तो काफी पहले से खराब थी, अब मामला बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है। बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है, इससे बड़ी चेतावनी क्या होगी। एक ने कहा कि अन्याय हो रहा है, जवाबदेही नहीं है। मणिपुर में जवाबदेही नहीं रही सरकार की, किसान आंदोलन के दौरान नहीं रही, महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान नहीं रही। हम ये जताने आए हैं, हम बताने आए हैं कि हम देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। एक ने कहा, ये मैंने नोट्स लिए हैं सोशल मीडिया पे ही, जो लोग बाइट्स दे रहे थे अलग अलग चैनल के लोगों को। जेन जी के साथ जेन एक्स भी थी, महिलाएं भी थी, बूढ़ी टीचरें भी थी। वो कह रही हैं कि हम तो डिटोल, पट्टियां, दवाइयां भी लेकर आए हैं क्योंकि हमें इस सरकार पर, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। हम समर्थन देने आए हैं, नई पीढ़ी के लिए आए हैं। एक ने कहा कि अभिजीत दिप्के ने कितनी क्षमता है, ये हम अंदाजा लगाने आए हैं। एक छात्रा ने कहा कि नाराजगी पहले से है, अब बॉइलिंग पॉइंट का आ गया है। उम्मीद नहीं है कि इस्तीफा देंगे, हम दबाव डालते रहेंगे, हमें टैग कर दिया जाएगा, बदनाम कर दिया जाएगा, पर हम डटे रहेंगे। सिस्टम ने हमें कॉकरोच बना दिया है, सिस्टम हमें निचोड़ रहा है, हमारा दमन कर रहा है, हमें दबा रहा है। प्रधानमंत्री मीडिया के सामने क्यों नहीं आना चाहते? मोदी सरकार किसी भी मामले में जवाबदेही क्यों तय नहीं करती, जवाबदेह क्यों नहीं है? एक बूढ़ी महिला ने कहा कि युवा मुद्दों पर हम समर्थन कर रहे हैं, कब तक हिंदू मुसलमान, कब तक राम मंदिर के नाम पर वोट, कब तक मॉब लिंचिंग चलता रहेगा। हमें लड़ना इसलिए जरूरी है और लड़ने के बगैर कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि लड़े बिना कुछ मिलता नहीं है। पाश की कविता याद आ गई, हम तब तक लड़ेंगे साथी जब तक लड़ने की जरूरत शेष है। तो इन लड़कों ने दिखा दिया कि लड़ने की जरूरत शेष है। सीजीआई को सरकार से पूछना चाहिए था कि बेरोजगारी क्यों है, और सीजीआई हमको कॉकरोच बता रहा है। गोदी मीडिया चाटुकर्ता कर रहा है, सिस्टम सड़ चुका है, कुछ नहीं बचा है। एक युवती जो नॉर्थ ईस्ट की थी, उसने कहा कोई ईसाई विरोध करता है तो उसको मिशनरी कह देते हैं, कोई मुसलमान विरोध करता है तो उसे पाकिस्तानी कह देते हैं, कोई आदिवासी विरोध करता है तो उसे नक्सली कह देते हैं, कोई सिख विरोध करता है उसे खालिस्तानी कह देते हैं, और हम जैसी नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां विरोध करती हैं तो हमें चाइनीज माल कह दिया जाता है। हमें गोली मार दो, हमें जिंदा रहकर हम क्या करेंगे? बीजेपी के छुटपैया नेताओं की संपत्ति 5 साल में कहां से कहां पहुंच गई है। ये जितने बच्चे आए हैं, इनका पॉकेट खोल कर देख लो, इनके पास कितने पैसे मिलेंगे। इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस जलालत के दौर से बच्चे गुजर रहे हैं। बीजेपी की सरकार लटकाने वाली और भटकाने वाली सरकार है। तो ये तमाम चीजें हुई। अब आप अंदाजा लगाइए, संख्या बल पर जाएंगे या भावनाओं के बल पर जाएंगे? क्या आपको लगता, और ये सबने कहा अंत में 5 बजे के आसपास, सोनम वांगचुक हो, चाहे अभिजीत दीपके हो, चाहे दूसरे प्रवक्ता हो, कि इस्तीफा देना होगा, नहीं दिए तो रोज धरना होगा, रोज धरना होगा, रोज प्रदर्शन होगा, इस्तीफा देना होगा। आज नहीं तो कल
देना होगा। चलिए अब मैं आप पर छोड़ता हूं, इससे ज्यादा टिप्पणी करने का मन नहीं है अब। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इतना तो मैं आग्रह कर ही सकता हूं। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।